हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मार्च की फर्स्ट वीक यहाँ पर बर्थ मंथ है। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को चूज़ कर सकते हैं और इंट्यूटिवली एक कार्ड को आप पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ओके, मैं थोड़ी कार्ड दिखा देती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी। ओके, ग्रुप नंबर 1 वॉक, यहाँ पर हनी भी दिखाई दे रही है। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। ग्रुप नंबर 2 द स्पार्क। ग्रुप नंबर 2 के लिए ऑप्शंस एंड बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। Group number 3 flying high and birth month है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर एंड आपने इस कार्ड को इंट्यूटिवली चूज़ की है, लेट मी चेक योर फर्स्ट वीक 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024। लेट मी चेक, थोड़े ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं क्या थीम आ रही है आपकी इस वीक की। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू। थीम फॉर ग्रुप नंबर 1 फर्स्ट वीक मार्च, 1 से लेकर 8 मार्च 2024। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या थीम आ रही है 1 मार्च से लेकर 8 मार्च। थीम थैंक यू। ओके, दिस 2 कार्ड, थैंक यू। गाइडेंस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मून से। एंड एक सेल्फ केयर मैसेजेस इस हफ्ते के लिए। एक सेल्फ केयर मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। अब थोड़ी टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 आपकी अगर 1 मार्च से लेकर 8 मार्च की जो मेन थीम आ रही है, ये मैंने रैंडमली पिक नहीं की है। जब मैं ऑप्शन कार्ड में शफल कर रही थी, ये कार्ड ही आपके लिए आई ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड बी बहुत हार्ड वो करे हैं, टीम में काम करते हैं, टेरिटोरियल है, राइट, कम्युनिटी ओरिएंटेड है। मुझे यहाँ पर कुछ बनती हुई एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर हनी हार्वेस्ट हो रही है, राइट। सो कुछ बन रही है आपके लिए। हो सकता है अभी पूरी तरह से हार्वेस्ट नहीं हुई है, बट तैयारी दिखाई दे रही, इवेंट की तैयारी, कोई वेन्यू बुक किया जा रहा है इवेंट, बट बहुत हार्ड वर्क दिखाई दे रही है। लिसन, आपकी थीम में हार्वेस्ट की एनर्जी आ रही है, हनी हार्वेस्ट, राइट। तो बहुत स्वीट रिजल्ट जैसे वेट कर रही है आपके लिए। नाउ दिस इज ऑफर ऑफ ग्रैटिट्यूड, जैसे आप कुछ व्रत कर रही है। ओह यस, ग्रुप नंबर 1 8 मार्च को शिवरात्रि है, राइट। सो यहाँ पर ऑफर ऑफ ग्रैटिट्यूड से मुझे लग रही है जैसे आप कुछ व्रत की तैयारी कर रही है, पूजा पाठ की तैयारी कर रही है। डेली बेसिस में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, अफर्मेशन लेना। ओके, आपकी थीम तो बहुत बढ़िया है। दिस इज आस्क फॉर हेल्प। एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, यहाँ पर आप कुछ काम कर रही है ग्रुप नंबर 1
अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर कोई अवेलेबल है, कोई गाइड हो सकता है, सीनियर कोई पर्सन हो सकती है। मोड में रिफ्लेक्शन मोड बहुत ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आप काम भी कर रही है एंड थोड़ी जैसे उस रिज़ल्ट के लिए आप वेट करिए, कब तक रिज़ल्ट आएंगे, कब तक रिज़ल्ट आएंगे। तो उसके लिए आप बहुत बेचैन ना रहें, क्योंकि यहाँ पर हनी हार्वेस्ट हो रही, मतलब वो आएगा ही आपके पास। बट जैसे आप कुछ पास्ट की कुछ एल्बम देख रही हो, यू नो, पास्ट की कुछ मेमोरी को आप बहुत फ्लैशबैक कर रही हो इस वीक में। एंड विद दिस इनएक्टिविटी, आइसोलेशन या इमोशनल डिजर्ट। नेक्स्ट, विद दिस आई लव यू, फ्यूचर लव लेटर। एंड विद दिस चैनल, आप लव लेटर चैनल कर रही हो। लिसन, शिवरात्रि का जो ये उत्सव है, ये मैरिड के लिए, जैसे वो अगर मैरिड कपल है तो वो अपने पति पत्नी की मतलब लंबी उम्र की कामना करते हैं, या फिर मान लीजिए सौभाग्य आए मैरिड लाइफ में, उसको लेकर शिवरात्रि का यहाँ पर पालन करते हैं। बट सिंगल क्या चाहते हैं कि लाइफ जो मनचाहा पार्टनर मिले। पर मुझे थोड़ी वाइफ सर आई लव यू एंड चैनल, इस वीक में आप बहुत एनर्जेटिकली आप अपने स्पाउस के साथ कनेक्टेड है। अगर आप ऑलरेडी सिंगल है, मतलब कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, आप बिल्कुल सिंगल है फिर भी, और अगर रिलेशनशिप में है, बातचीत नहीं हो रही है, बिकॉज आई लव यू एंड चैनल एंड हियर इज आइसोलेशन, सो शायद थोड़ी नो कॉन्टैक्ट मोड में आप हैं। नंबर 11, सो यहाँ पर 5D लेवल पे मैसेज चैनल हो रही है। दैट्स वाई दिस इज लाइक ए रिफ्लेक्शन, मिरर करना एक दूसरे को, जैसे दोनों को ही मदद की ज़रूरत है, दोनों को ही ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। दैट्स वाई द चैनल एंड आई लव यू। इवन एनिमल्स की दुआ आपको लगेंगे, उनको फीड करें। एनिमल फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सिर्फ इस वीक की बात नहीं हो रही, बिकॉज आप जैसे एक डिज़र्ट मोड में है, इमोशनली डिज़र्ट, इमोशनली डिटैच्ड, एक नॉन कमिटल एनर्जी, नॉट नॉन कमिटल बट लिटिल बिट इमोशनल डिटैच्ड आप है। बट फिर भी आप जैसे छुप कर होता ना कि फ्यूचर स्पाउस को लेटर लिखना, वो चैनल हो रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं। थैंक यू। विद दिस एडवेंचर, ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस नरिश, लुक एट दिस। एक एप्पल के अंदर जैसे एक डेट चल रही है, कैंडल लाइट डिनर वगैरह चल रही है। एक एप्पल के अंदर, एप्पल एक एक्चुअल में लव हार्ट से जुड़ी हुई है। आप खुद को निखार रही हो, आपकी पर्सनालिटी, मतलब कोई आपको ना बोलकर चली गई है तो अपने आप को इतनी शानदार बनाइए कि वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। सो एग्जैक्टली मुझे नरिश कार्ड से वो एनर्जी आई। एंड नेक्स्ट इज द एडवेंचर, आप जैसे न्यू टेरिटरी को एक्सप्लोर करने जा रही हो। एडवेंचर का मतलब ही कुछ ऐसा करना जो रिस्की है, कुछ ऐसा करना जो आप नॉर्मली आप कंफर्टेबल नहीं हैं। ओके, देखते हैं, मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। फर्स्ट देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड से क्या एनर्जी आ रही है। ओके, आप कैरियर वर्क फील्ड में काफ़ी हताश हो रही हैं कि इतना डिले हो रही है, एंड आपको चिंता हो रही है क्या फ्यूचर है इसका। काम तो किए जा रहे, मतलब जैसे मरे मिटे जा रहे काम पर, बट स्टिल यहाँ पर वो फीडबैक आपको नहीं मिली, बिकॉज नाइट ऑफ हार्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। अब आप जैसे चिंतित है, आप बहुत चिंता कर रही हो फ्यूचर को लेकर कि इसका पता नहीं क्या फ्यूचर है। किए तो जा रहे हैं, लुक दिस एग्जैक्टली लाइक वो वर्क्स, हनी वर्क्स की जो बी वर्क्स जो होती है ना, एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर यहाँ पर भी फॉर्म हो रही है। तो बन तो रही है, बट आप थोड़ी अनसर्टेन है इस वीक में रिजल्ट को लेकर कि कब होगी रिजल्ट, एक्चुअली कुछ होगा भी या नहीं। सो यहाँ पर थोड़ी चिंता की एनर्जी आ रही है, बट एंग्जाइटी से अपने आप को फ्री करें, क्योंकि वो करके कोई लाभ नहीं है। इमोशनल डिजर्ट, आप हमेशा जैसे ड्रेन हो रही है, खुद की थॉट्स में ही आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर बैठ रही है। जितना लोग कर रही है उससे कहीं ज़्यादा आपका थॉट्स आपको खा रही हैं। ओके, लेट्स सी योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। देखिए, आपकी हेल्थ के लिए भी पेज ऑफ वाटर, जैसे आप हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रही हैं, लापरवाही दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ को लेकर। आप पानी अच्छी तरह से नहीं पीती है, बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखती है, कोल्ड कप से जुड़ी दिक्कत है, बहुत इजीली कोल्ड कप की फीवर या फिर वायरस से अफेक्टेड होने की एनर्जी आ रही है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स वेरी इमोशनल एंड वेरी इमैच्योर टाइप की एनर्जी, एंड हेल्थ पर ये एनर्जी आना अच्छी बात नहीं है। एंड विद दिस 4 ऑफ अर्थ, मुझे अगेन वाइब्स आ रही है कि जो सीड वृक्ष बन सकते उस सीड को आपने दबा कर रखी है। दिस इज़ 4 ऑफ अर्थ। तो स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ रही है। मतलब समटाइम्स होता है ना कि मैं इतना पूजा पाठ ही करती रहूँगी या फिर कुछ रिजल्ट भी मुझे मिलेगी। 808 नंबर मुझे दिखाई दी, 808 मतलब कैमरा में मुझे दिखाई दी। सो 8 इज़ ऑल अबाउट सैटर्न, डीले, स्लैगिश, राइट, सैक्रिफाइस। सो अगर ये साइकिल आपका इन्फिनिटी, ये साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं आप, इस नंबर 8 को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, और मे बी
ईयर्स बाद और हो सकता है 8 वीक्स में कुछ चेंजेस आपके आते हैं, और पर्टिकुलरली 8, अगर थोड़ी लंबी फ्रेम में कहें तो 8 वीक्स। सो अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं, ह्यूज सक्सेस विल बी देयर फॉर यू। ओके, लव लाइफ की एनर्जी देखते हैं। Okay, this is Elder of Year. By the way, this is King of Swords and the Sun card here. मुझे आपकी लव लाइफ में वो हताशा दिखाई नहीं दे रही। आप बहुत लॉजिकल चीज़ों को देख रही हैं कि अगर जो हुई है बहुत पॉजिटिव चीज़ों के लिए। दैट्स वाई ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करी है आप कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुई है। मैं ये बात आपको बता रही हूँ, 4 ऑफ अर्थ स्पिरिचुअलिटी में कार्ड आई है। सो ये थोड़ी रिजिड मोड को शो करते कभी कभी कि क्या हो रही है, सबकी हो रही, मेरी नहीं हो रही। कंपैरिजन मोड को भी शो करते हैं। डोंट डू दिस। आपकी लव लाइफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने जा रही है। हो सकता है ये नेक्स्ट वीक में हो, बिकॉज सन जो है आत्मा है, आत्मा कारक का, सो इट्स लाइक ए सोलमेट। एंड एल्डर ऑफ ईयर जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है। सो आपका व्रत, आपका संकल्प, आपका डेडिकेशन यहाँ पर रिवॉर्डेड होगी। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर एक फ्रूटफुल कम्युनिकेशन है, बिकॉज यहाँ पर एक लेटर चैनल होता हुआ दिखाई दे रही है एंड में जाकर, शायद ये वीकेंड में और इन नेक्स्ट वीक की शुरुआत पेज में ये हो सकती है। बिकॉज सन मीन्स कुछ सामने आना, कुछ रिबेल होना। सन सक्सेस है लव लाइफ में। जो लॉजिकली चीज़ को देख रहे थे, अब वो थोड़ी इमोशनली भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट आपकी एनर्जी में एक चीज़ मुझे आ रही है कि आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। आप पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी हैं कि जब आना होगा वो आएंगे। दिस काइंड ऑफ एनर्जी एंड इट्स अ प्री स्पिरिट टाइप एनर्जी आ रही है लव लाइफ में आपके लिए। एंड दैट्स वाई आपकी मतलब यू आर लाइक ए मैग्नेट फॉर लव नाउ। मैनिफेस्टेशन पावर और बढ़ जाते हैं जो फल की चिंता नहीं करते हैं, अपनी एनर्जी पर काम करते हैं। ईजिली मैनिफेस्ट होगी चीज़ें। ओके, देखते हैं। दिस इज़ फ्लो लाइक वाटर नंबर 24। गोइंग विथ फ्लो जाने की एनर्जी आ रही है। जैसे आप पूरी तरह से समर्पित है, आप सरेंडर कर चुके हैं कि आपके हाथ में, आप देख लो। नेक्स्ट विद दिस, वॉच ए मूवी, वॉच ए गुड मूवी। पेट है तो उनका ख्याल रखें, टेक केयर करें, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें, बट वॉच ए गुड मूवी। ऐसा मूवी देखिए जहाँ पर आपको एक पॉजिटिव कुछ लेसन मिले, कुछ आप सीख पाए। बहुत आप टेंशन में है, थ्रिल मूवी, एक्शन मूवी ना देखें। कुछ ट्रैजिक एंड हो रही है, बिल्कुल ना देखें। ऐसा मूवी देखिए, अगर कॉमेडी हो या फिर अच्छी एक सीख मिले, राइट। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये इसके ऊपर आपकी एनर्जी डिपेंड करते हैं। तो दैट्स वाई कहते हैं ना कि हेल्दी बाउंड्री रखो, सिर्फ इंसान से नहीं, आप क्या देख रहे सुन रही हो उस जगह पर भी हेल्दी बाउंड्री इज इंपॉर्टेंट। रिवेल व्हाट यू नीड्स टू बी सीन। सो मन में छुपा कर मत रखो, बिकॉज अगर ये आई लव यू जो है किसी को बोलना भी है, सो उसको बोलो, जो कहना है वो बोलो। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके अंदर थोड़ी डर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी रिफ्लेक्शन मोड भी आ रही है, तो उस पर भी शायद काम चल रही है। बट मुझे लग रही है कुछ चीज़ें सीन हो रही है, रिवेल, बिकॉज सन कार्ड इज हियर। एंड नेक्स्ट विद दिस, टेक ए रियलिटी चेक। फुल मून एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इज मतलब इट्स ऑल अबाउट सैटर्न एनर्जी, राइट। मुझे 808 नंबर भी दिखाई दी थी। इसका मतलब करंट टाइम फ्रेम में जो हो रही है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। हर सीज़न की एक पर्पस है, उसको दिया गया है। इसका मतलब स्पिरिट कुछ चाहते हैं, आप कुछ लेसन लर्न करो। यूँ ही नहीं आ गई है वो सिचुएशन, कुछ आपकी कर्मा है, स्पिरिट कुछ चाहते हैं। तो टेक ए रियलिटी चेक। तो टाइम टू टाइम देखो कि क्या एक्चुअल में है, कहीं मैं सुपरफिशियल थॉट में तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ जो इम्पॉसिबल है और जो फैंटेसाइज होती है। तो उस टाइप की चीज़ों से बाहर आने की एनर्जी आ रही है, बिकॉज इज अ कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट रियलिस्टिक व्यू, राइट, जहाँ पर हम दुनिया को देख रही हैं, दुनियादारी भी सीख रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड इंट्यूटिवली इस कार्ड को आपने चूज़ की है स्पार्क। ओके, देखते हैं क्या आ रही है 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024। ओके, 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024। क्या वीक की थीम है ग्रुप नंबर 2 के लिए? फर्स्ट वीक मार्च, 1 मार्च से लेकर 8 मार्च, 1 मार्च से लेकर 8। ओके, ग्रुप नंबर 2 theme. I think this one also. Group number 2 theme 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024। थीम क्या है? वन मूव,
ओके, ग्रुप नंबर 2 थीम, ग्रुप नंबर 2 की थीम 1 मार्च से लेकर 8 मार्च। ओके, थोड़ी टैरो से देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2, योर करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2022। वन टाइम मूव। ओके, your career, work, your health, spirituality and your love life। फाइनली थोड़ी मून गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2 1 मार्च से लेकर 8 मार्च। मून गाइडेंस, वन टाइम मूव। आई थिंक दिस टू। थोड़ी सेल्फ केयर मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 सेल्फ केयर मैसेजेस 1 मार्च से लेकर 8 मार्च। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2 आपने चूज़ की है द स्पार्क कार्ड। ये जब ऑप्शन कार्ड में आई, आपकी एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा है कि सडनली, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने अचानक से कोई गुड न्यूज़ सुनी, एक स्पार्क आना, लाइफ में एक रोशनी आना, होप आना। मुझे एग्जैक्टली आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, इस वीक में कुछ स्पार्क, कुछ होप आ रही है, कुछ न्यूज़ हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। ओके, इट्स एक्चुअली लाइक ए सरप्राइज़ फॉर यू। ओके, एक सरप्राइज मीटिंग हो सकती है, न्यूज़ हो सकती है। देखते हैं क्या थीम आ रही है आपके लिए। एग्जैक्टली रिस्क एंड डियर, किसी जगह पर आप रिस्क उठा रही है। एक डियर डेविल एनर्जी होते हैं ना, एंड हॉर्स पावर आने का मतलब ही मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, राइट। एंड लुक दिस रेड एनर्जी इज ऑल अबाउट मार्स एंड जुपिटर एनर्जी आ रही है, एंड साथ में सन की भी एनर्जी है, एंड तीनों ही मैस्कुलिन प्लैनेट है, राइट। सो रिस्क एंड डियर, किसी चीज़ पर खतरा उठाना। पीछे ना एक माउंटेन है, माउंटेन को हम जानते हैं कि ना ऑब्स्टेकल है, रेजिस्टेंस है, एंड हॉर्स पावर से उसको ओवरकम किया जा रही है। ओके, देखते हैं। एनर्जी तो बहुत बढ़िया है ग्रुप नंबर 2 आपकी। एंड ट्रस्ट योर विजडम नंबर 13। ओके, सो आउल आने का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, हिडन नॉलेज। समटाइम्स हाई नॉलेज की बात भी होती है, हाई स्टडीज़ की बात होती है, बट आउल एक्चुअल में हिडन नॉलेज, हाई प्रिस्टेस एनर्जी को यहाँ पर डिलीवर करते हैं। मतलब ट्रस्ट योर विजडम नंबर 13, जो टैरो में एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। सो बिकॉज इस वीक में ही केतु हस्ता में गोचर में होगा, सो इसकी वजह से कुछ चीज़ों पर आप डिटेल में आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। दैट्स वाई आप एक्शन उठाने में आपकी मदद होगी कि नाउ मुझे ये करना है। वो आप जैसे फियर पर काम कर चुके हो अब वो शैडो वर्क करना जिसको कहते हैं। ओके, लेट मी चेक और क्या थीम आ रही है। ग्रेस, हीलिंग। ओके, दिस लुक्स लाइक ए टेम्परेंस कार्ड एंड अलाइनमेंट, मैजिक। लुक एट दिस, द कार्ड ऑफ मैजिक। मैं एग्जैक्टली स्पार्क को देखकर ही बोलना चाहते थे कि मैजिक, एक मिराक्युलस कुछ चेंजेस आ रही है, एंड इट्स लाइक ए हैंड, राइट। हस्ता फॉर हैंड। सो केतु की हस्ता में गोचर, ये डेफिनेटली मुझे एक ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है आपके लिए कि कुछ चीज़ें अलाइन हो रही है। दैट्स द स्पार्क। एंड यहाँ पर अल्टीमेटली वो आहा मोमेंट है। जैसे बहुत प्रतीक्षा की बाद जब कोई चीज़ें आपको मिलती हैं, वो कहते हैं ना कि बिना मूल्य चुकाए कुछ मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। तो जैसे आपने कुछ चीज़ों की मूल्य चुकाई है, नाउ आपको वो रिवॉर्ड आपको मिल रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर हो सकती है हेल्थ रिकवरी है, बिकॉज 6th हाउस एनर्जी आ रही है। सो इट्स ऑल अबाउट योर रिकवरी। कुछ हैबिट्स पर चेंज हो रही है, एंड यहाँ पर ग्रेस की एनर्जी आई है। देखिए एक इंसान के ना जैसे वो हाथ कटी हुई है बट ग्रेसफुली वो अपनी खुद का काम खुद कर रहा है। सो यहाँ पर कुछ चीज़ों पर जैसे कुछ इम्परफेक्शंस है, हर इंसान में कुछ इम्परफेक्शंस, कुछ क्वालिटी होती है, सब परफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे आप उस पर भी काम करिए, पर्टिकुलरली बिहेवियर हो, एटीट्यूड हो, डेली हैबिट्स हो, उस पर काम चल रहे। बहुत ग्रेसफुल एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी निखर कर आ रही है, आप शाइन कर रही है, एग्जैक्टली लाइक दिस मैजिक कार्ड। ओके, दिस इज इम्पल्स एंड दिस इज 4C। 4C जो होते हैं, जो भविष्य देख सकता है, भविष्य में जो होने जा रही है।
सो इस वीक में 4 तारीख के बाद या फिर 3rd 4th 5th 6th कुछ इस टाइम मार्च में ऐसा हो सकता है, एक झलक आपको दिखाई दे। बिकॉज 4th का मतलब कुछ डियर डेविल रिक्स डियर, कुछ ऐसा कदम उठाना जो चिरकाल तक आपको लाभ दे। ये कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ साइन करना, कोई ऐसे आई डोंट नो इम्पल्स आ रही है। ओके, जहाँ पर फुल मून दिखाई दे रही है, वाटर दिखाई दे रही है, 2 बर्ड, जो सोलमेट की बात हो रही है। एंड हियर इज़ द 4th, जो होने वाला है, जो हुआ नहीं, जिसको हम पूर्वाभास करना कहते हैं, वो ड्रीम के थ्रू से दिख जाना, किसी न किसी थ्रू से आपको कुछ आभास होगी। दैट्स द ट्रस्ट योर विजडम, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड रिक्स एंड डेयर। आप एक्शन ले रही है बिकॉज दिस इज़ माई टाइम, अब मुझे वो करना है। सो यस, एंड यू नो व्हाट, दोनों कार्ड जब मैं उठाई रिवर्स में थी, इसका मतलब आपको शुरुआती दौर में भरोसा नहीं हो रही है, और मे बी लिटिल बिट यू आर हेजिटेंट टू डू दिस, बट इम्पल्स एंड फोर्स, जहाँ पर स्पिरिट, आप जब आप कोई ड्रीम देखते हैं ना, कोई पैशन है आपका किसी चीज़ को लेकर, किसी के लिए चाहते हैं, तो वो यूं ही नहीं होती है, स्पिरिट उसको डालते हैं आपकी सोल के अंदर। दैट्स वाई आप अट्रैक्टेड होते हैं, आप उसको प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं, उस पर्सन को चाहते हैं, कुछ ना कुछ पर्पस जुड़ी होती है, राइट। ओके, देखते हैं। बट यहाँ पर जैसे शुरुआती दौर में आपको यकीन नहीं हो रही है, नो नो नो, आई कैन डू दिस, लुक एट दिस, दिस इज़ abundance and success, एंड दिस इज़ 42 प्रॉस्पेरिटी। एक गोल्डन पाथ क्रिएट हो रही है जो मैंशन तक लेकर जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये किसी के लिए घर हो सकती है, घर बन रही है, ओके, किसी के लिए, और लिटरली घर बनना, घर खरीदना, फ्लैट वगैरह बुक करना हो सकता है, या फिर गोल्डन पाथ का मतलब आपकी लाइफ की गोल्डन पाथ यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। आपको वो दिखाई दे रही है कि दिस इज़ माई डेस्टिनेशन, आई हैव टू गो देयर। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मनी रिगार्डिंग बहुत प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। बट देखिए, प्रॉस्पेरिटी सबके लिए डेफिनेशन अलग है, किसी के लिए रिलेशनशिप है, किसी के लिए लव है, किसी के लिए घर मकान कुछ है, तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगी। बट जो भी है ये आपको दिख रही है इस वीक में। पावर, ट्रूथ एंड कनेक्शन, नंबर 35 2 टाइम्स आई है। नंबर 35, यस, ये नंबर 2 टाइम रिपीट हुई। नंबर 35, नंबर 8, पावर, ट्रूथ एंड कनेक्शन। सो अगेन इट्स ऑल अबाउट चक्रास बैलेंस, राइट। चक्रास बैलेंस होना, डू मेडिटेशन, योगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कुछ चीज़ों पर एक क्लैरिटी दे सकते हैं, बिकॉज ट्रस्ट योर विजडम, आपके भीतर ही विजडम है। बिकॉज यहाँ पर जुपिटर, सन, मार्स, तीनों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तीनों ही बहुत मैस्कुलिन प्लैनेट हैं। ओके, लेट्स सी योर कैरियर वर्क फील्ड इस वीक में। कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी इस वीक के लिए, पर्टिकुलरली इस वीक के लिए पॉजिटिव है। आप शायद ग्रुप 1 के साथ कनेक्टेड थे, आई डोंट नो। यहाँ पर बहुत हनी भी दिखाई दे रही है, लुक एट दिस, हनी भी जो हार्वेस्ट करते हैं, बट अभी शुरू नहीं हुई है। जैसे जस्ट वो वो नेक्टर लाना शुरू की है, अभी पूरी तरह से हनी हार्वेस्ट नहीं हुई है। 10 ऑफ अर्थ, बट आई डोंट नो, कुछ व्यूअर्स के मन में कुछ नहीं, कुछ स्टार्ट करने की, साइड बाय साइड बिजनेस वगैरह हो सकती है, कुछ प्लान आपकी चल रही है, तो कुछ आइडिया वगैरह आ सकते हैं। लुक एट दिस लेडी बग, जो मनी लेकर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी, मनी इंक्रीमेंट होना, इस टाइप की, या फिर प्रमोशन की बात हो रही है। इस वीक में इस टाइप की चीज़ों को लेकर नहीं कुछ होना। फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एंड ऑलरेडी आपकी प्रॉस्पेरिटी कार्ड आ चुकी हैं। एंड हनी भी स्वीट न्यूज़ लेकर आते हैं, कम्प्लीमेंट हो सकते हैं, अप्रिशिएशन हो सकते हैं आपकी, आप कुछ कर रही हो उसको लेकर, आपकी जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी क्लाइंट है, आपकी स्टूडेंट है, आई डोंट नो, सो जैसे कम्प्लीमेंट्स मिल रही है। बट अगेन दिस इज ऑल अबाउट मनी, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन हो सकती है फॉर सम। योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, ओके, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर दिल की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उस पर थोड़ी एनर्जी पर काम करता हुआ एनर्जी आ रही है विद दिस 3 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड विद दिस सन कार्ड। मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी लाइफ में ना जैसे वो रोशनी आ रही है। नंबर 42, प्रॉस्पेरिटी एंड विद दिस सन कार्ड। सन का मतलब ये आप कुछ हैबिट्स इंक्लूड करें अपनी लाइफ में इस वीक में, चाहे जिम वगैरह हो सकती है, सूर्य नमन हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, आई डोंट नो। इट्स ऑल अबाउट हेल्थ रिकवरी। सो मैं अगेन बता रही हूँ, सन, जुपिटर, मार्स, ये तीनों ही बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है। पर्टिकुलरली सन हेल्थ रिकवरी में मदद करते हैं। पहले ज़माने में जब हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें होती तो ऋषि मुनि सूर्य देव की आराधना करते थे, सुबह जल्दी उठना एंड सूर्य नमन करना, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना। तो इस जगह पर कुछ हैबिट्स आप आई डोंट नो, मतलब ये शायद इस फुल मून वर्गों की वजह से कुछ हैबिट्स यहाँ पर इंक्लूड हो रही, जिसकी वजह से हेल्थ रिकवरी है। एंड विद दिस 3 ऑफ शॉर्ट्स, आप कुछ मांग रही हैं, यहाँ पर अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो स्पिरिट पर भरोसा रखिए, जो आपका है वो आपके पास लौट कर आएंगे। ओके, सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, इट्स लाइक ए ब्लीडिंग फ्रॉम हार्ट,
राइट, कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है। लुक एट दिस कार्ड। ओके, लेट्स सी योर लव लाइफ। एक बात होता है ना कि 7 ऑफ कप्स, आप एक स्टार को पकड़ना चाहते हैं, यू नो दिस इज़ द लुक। एक बैठे हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स है, बट पर्टिकुलर एक स्टार पर ही आपका नज़रें हैं। एंड हियर इज़ द एस ऑफ ईयर। सो दोनों जगह पर ही हैंड से कुछ पकड़ने की एनर्जी आ रही है। तो लव लाइफ में कुछ क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बिकॉज आप शायद कुछ टाइम से कंफ्यूज थी। 7 ऑफ वाटर, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। बट हियर इज़ द एस ऑफ शॉर्ट, जहाँ पर फाइनल कंक्लूजन, एक कम्युनिकेशन जो स्पार्क लेकर आ रही है। लेट मी चेक वन मोर एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून आई है। एंड विद दिस मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून बट लुक्स लाइक ए लवर्स कार्ड, राइट, जो डेस्टाइन्ड है, पेटेड है। लेट मी चेक फॉर ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ, वन टाइम मोर। आप शायद करंट टाइम फ्रेम में लव लाइफ में बहुत स्टक महसूस कर रही हैं, ग्रुप नंबर 2, बट यू आर चूजिंग टू बी ब्लाइंड। एग्जैक्टली, there is an offer, page of water and 9 of fire, but you are little bit defensive। और यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर को आपको लग रहा है वो थोड़ी डिफेंसिव है, वो थोड़ी उनकी थॉट को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिली। बट द पेज ऑफ वाटर इज़ एन ऑफर, लव ऑफर, ओके। बट 9 ऑफ फायर बहुत इमोशनली गार्डेड एनर्जी आ रही है, ओके। बट मुझे लग रही है इस हफ्ते में कुछ कम्युनिकेशन होगी जो स्पार्क लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। लेट्स सी, देखते हैं क्या गाइडेंस है, सेल्फ केयर मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। सो नंबर 13, इतनी 13 क्यों आ रही है आपकी रीडिंग में? कनेक्ट टू द अर्थ, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सो अर्थ के साथ कनेक्शन मतलब पार्क में थोड़ी जाइए, थोड़ी वॉकिंग मेडिटेशन करें, थोड़ी मतलब पास में ही अगर कोई पार्क है, आपकी रूफटॉप, आपकी टेरेस, आपकी बालकनी, थोड़ी मेडिटेशन मतलब वॉकिंग मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ड्रिंक टी, नंबर 21, ओके, हर्बल टी, ग्रीन टी। एंड नेक्स्ट टू दिस, क्लियर योर माइंड, मून इन जेमिनी, क्लियर योर माइंड। बहुत थॉट्स चल रही है, मैं आपको बोलने था कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है इस जगह पर। क्लियर योर माइंड एंड विद दिस बिलीव इन योर गुड लक। मैं ही बोल रही थी क्योंकि आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून भी आई थी। सो बिलीव इन योर गुड लक, लक आपके फेवर में है। सो अगर आप रिस्क उठाते हैं तो कुदरत कायनात आपकी मदद करेंगे। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटी, अभी इस टाइम फ्रेम में क्या प्रायोरिटी है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि करंट टाइम फ्रेम में मैं डेफिनेटली रिस्क उठा रही हूँ एंड कौन से चीज़ पर रिस्क उठा रही हूँ। बट आपको कहा जा रहा है आप जिस पर भी रिस्क उठाएंगे ये अल्टीमेटली काम बन जाएगा, बिकॉज 11th हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिटी प्रॉफिट, राइट। एंड यहाँ पर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। सो आप किसी प्रायोरिटी से भागे मत, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे मत। अगर वो आपके जीवन के लिए ज़रूरत है, आपकी कर्मा से जुड़ी हुई है, सो रिस्क यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है। देन यहाँ पर वो रिजल्ट आपको एक फ्रूटफुल हनी आपको मिलेंगे, राइट। एक हनी हार्वेस्ट होता हुआ मुझे एनर्जी में आ रही है एंड यू विल गेट इट। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024। देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 3, 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024। ओके, क्या चेंजेस आ रही हैं? ओके, ग्रुप नंबर 3, 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024, क्या चेंजेस आ रही हैं? थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024, क्या चेंजेस आ रही हैं? क्या थीम है? ग्रुप नंबर 3, क्या थीम है 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024? क्या थीम है स्पिरिट? ओके, थैंक यू। थोड़ी मूड मैसेजेस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। फर्स्ट वीक मार्च, 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024। ओके, थोड़े सेल्फ केयर मैसेजेस देखते हैं ग्रुप नंबर 3, 1 मार्च से लेकर 8 मार्च। सेल्फ केयर मैसेजेस, वन मोर।
ओके, थोड़ी टैरो से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। थैंक यू। 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024। वन टाइम मोर। ओके, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वाह, मुझे आपके लिए सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली ओके, मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3, आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। 1 मार्च से लेकर 8 मार्च फ्लाइंग हाई। खुशी की कोई जैसे उम्मीद नहीं है। कुछ व्यूअर्स शायद आप ट्रैवल प्लान कर रही है, यहाँ पर फ्लाइट पकड़ने जा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट फ्लाइंग हाई से जैसे कुछ खुशी की कोई उम्मीद नहीं है। नो, बहुत खुशी की एनर्जी आ रही है, जैसे आप बहुत खुश हैं, आप फ्री हैं। ओके, कोई चीज़ें जैसे हासिल हो रही है आपको इस वीक, आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। देखते हैं, दिस इज़ बी फ्रेंड प्लेजर। ओ माई गॉड, जैसे कोई गृह प्रवेश हो रही है, कि दरवाज़ा ओपन हो रही। 2 नंबर 4 पीकॉक दिखाई दे रहे जो प्राइड को शो करते हैं। एक मैग्निफिशेंट एनर्जी जो वेलकम करे आपको। ओके, एंड दिस इज अ गोल्डन डोर बाय द वे। ओके, दिस इज अ गोल्डन डोर। सो गोल्डन डोर का मतलब जुपिटर्स एनर्जी, ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी, बी फ्रेंड प्लेजर। जैसे आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन वगैरह हो सकती है, आप घर को डेकोरेट कर रही है अच्छी तरह से सामान से। ओके, देखते हैं, विद दिस क्लियर अवे ओल्ड एनर्जीज। या एब्सोल्युटली, मतलब एक घर छोड़कर दूसरी घर में जाना, बिकॉज यहाँ पर एक डोर ओपन हुई, यहाँ पर एक डोर क्लोज हुई, तो यहाँ पर एंड लुक दिस बर्ड हियर, फ्लाइंग बर्ड, पीकॉक, बहुत बर्ड आ रही है। इट्स ऑल अबाउट मैसेजेस, फ्री होना, कोई पास्ट, कोई चक्रव्यूह से फ्री होना, स्टक सिचुएशन से फ्री होना, एनर्जी वैम्पायर से फ्री होना, डिक्लटर हो रही है आपकी लाइफ। ओके, ग्रुप 3, दिस इज आउकेन। मुझे क्या करना है, कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये जो एनर्जी है, दिस इज़ द आउकेन एनर्जी, राइट। दिस इज सोल आउकेनिंग प्रोसेस। एक सूदिंग सा इफेक्ट होता है ना मेरे मन में, जैसे वो ठंडा हवा का झोंका आना, एग्जैक्टली वो एनर्जी है आपके लिए। एंड कंपैशन, यहाँ पर मुझे लगी कि कोमल बस यहाँ पर दिखाई दी, एंड ये यहाँ पर पूरी तरह से जैसे ब्लूजूमिंग है। दिस इज द ड्रैगन फ्लाई हियर। कंपैशन से मैं यहाँ पर देख रही हूँ माय डियर, इट्स लाइक एनलाइटेंड सोल यू आर। आप एक हफ्ते में आप एनलाइटेंड सोल बन नहीं जाते, बट लोटस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड लुक दिस लोटस, इसके अंदर ना एक हार्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब चाहे सिचुएशन जो भी हो, आप बड़ी कोई जगह पर अगर कुछ मिल भी रही है, उसको लेकर अहंकार नहीं है। बिकॉज कंपैशनेट एनर्जी का मतलब ही आप दूसरों के इमोशंस की कदर करते हैं। ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय है। तो सो दिस इज द एनर्जी। ओके, लेट मी चेक। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ सेक्सुअलिटी। देखिए, सेक्सुअलिटी की जो एनर्जी है, ये डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए इंटीमेसी की बात होती है, रिलेशनशिप एनर्जी, फर्टिलिटी, डॉल्फिन कपल आई है। यहाँ पर थोड़ी रोमांटिक कम्युनिकेशन वगैरह कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है। आप सैक्रल चक्र आपकी बहुत एक्टिव हो सकती है, आप में क्रिएटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, इस हफ्ते में, एंड विद दिस गाइडेंस, बट आप अपनी ऊर्जा को अच्छी तरह से संभाल पा रही, बिकॉज उसकी इमीडिएट कार्ड गाइडेंस कार्ड है, जहाँ पर एक हाथ में व्हीप है, दूसरे हाथ में शॉर्ट्स है। इट लुक्स लाइक ए क्वीन ऑफ शॉर्ट्स और किंग ऑफ शॉर्ट्स। सो यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। एंड लुक दिस स्कल हियर। स्कल से मैं अगेन यहाँ पर क्लियर है वर्ल्ड एनर्जीज देख रही हूँ। आपकी साइकिल से बाहर आ रही है एक लेडी ना, जैसे कोई शमशान से बाहर आ रही है, राइट। कोई जैसे एक बड़ी साइकिल कंप्लीट कर आ रही है ना, यहाँ पर फ्री हो रही है, जैसे मन चाहा वो ड्रेस पहन रही है, जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। समथिंग बाउंड्री को क्रॉस करके कुछ करना, कुछ वाइल्ड कुछ करना, कि नाउ मैं इसको ट्राई कर तो देखो। दिस दैट्स वाई द फ्लाइंग हाई। ओ माई गॉड, आई एम फ्री। ओके, जस्टिस, हार्मनी, सल्यूशन, आर्कएंजल रैगुएल। यहाँ पर कुछ साइन वगैरह हो सकते हैं। ओके, जस्टिस, हार्मनी, जहाँ पर कोर्ट हाउस से जुड़ी कुछ कामकाज अगर हो रही है तो सल्यूशन है। ओके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ कामकाज भी अगर चल रही थी, लीगल इशू, उस जगह पर भी मुझे प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड। सो यहाँ पर मुझे कंपैशन में हार्ट यहाँ पर ब्लूजमिंग होता हुआ दिखाई दी, एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी येलो हार्ट आई है। दिस इज़ लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस, हीलिंग हार्ट। सो इस हफ्ते में आपके लिए लव है, आपके लिए रोमांस दिखाई दे रही है, बट ये रोमांस में
सैक्रेड एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पर कंपैशन है, सैक्रेड सेक्सुअलिटी की भी बात होती है, राइट। एंड 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। लेट्स सी, देखते हैं आपकी करियर एंड वर्क फील्ड। इस सप्ताह में आप अपनी करियर वर्क फील्ड में काफ़ी मतलब तगड़ा पोजीशन लेने की कोशिश करिए, बट कहीं ना कहीं बहुत मतलब स्ट्रगल में नहीं कहूँगी, बट कर्मठ है आप बहुत ज़्यादा। दिस इज़ टू अपार्ट, आप दोनों पेड़ पे पानी डाल दिए एक हाथ से ही, मतलब 2-3 हाथ निकल कर आई है, इसका मतलब ही है आप काम बहुत करना पड़ेगा आपको, राइट। एक ही इंसान है, 3-4 जगह पर आपको ध्यान रखना पड़ रही है। 9 ऑफ फायर, जहाँ पर एक स्ट्रेंथ के साथ सभी चीज़ों को देखना पड़ रही है, जैसे यहाँ पर फेदर भी टूट रही हैं। सो यहाँ पर एंजल आपके साथ हैं, बट आप जैसे सतर्क हैं कि मेरी नज़र हटी तो दुर्घटना घटेगी। करियर वर्क फील्ड में आप इतनी कॉशस है, इतनी केयरफुल हैं, एंड बहुत करना पड़े, काम बहुत करना पड़े। जैसे एक इंसान की 4-5 हाथ निकल कर आने का मतलब है आपको बहुत जगह पर ध्यान देना पड़ रही है। बट यस, थोड़ी बैक एंड फोर्थ एनर्जी तो करियर वर्क फील्ड में है, ऐसा नहीं है बहुत फ्रूटफुल एनर्जी आ रही है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, अगर आपकी हेल्थ स्पिरिचुअलिटी की बात करें, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, एंड अगेन स्नेक आई एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, लुक एट दिस, मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर थोड़ी थ्रॉट चक्र पर काम करें, थोड़ी गले से जुड़ी कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, सांस गले से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बट मुझे आई डोंट नो, पर्सनली मुझे वाइब्स आ रही है कि गुरु बहुत दुष्ट हैं इस वीक में। शिवरात्रि है 8 एंड 9 मार्च, सो आई डोंट नो, व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर डेस्टिनी की बात हो रही है, फेटेड इवेंट की बात हो रही है, गुरु की बात हो रही है, राइट। स्पिरिचुअल टीचर की बात हो रही है, बिकॉज जुपिटर इज़ गुरु। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए गुरु से दर्शन करना, गुरु से मिलना, कुछ स्पिरिचुअल टीचर से गाइडेंस मिलना, जिसकी वजह से आपको मार्ग मिले कि या मुझे ये करना है। बट विद दिस मैजिशियन एनर्जी मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं कि कुछ हैबिट्स रिलीज़ हो रही है जो आपके लिए ज़रूरत नहीं थी। जर्नलिंग करी है, आप लिख रही है, मैनिफेस्ट करी है, आप ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा पुराने चीज़ों को लेकर पकड़े नहीं हैं, बहुत एरोगेंट सोल दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी योर लव लाइफ। देखिए 5 ऑफ अर्थ, जहाँ पर आपकी एनर्जी में एक लेफ्ट आउट एनर्जी है, रिजेक्टेड मोड है, उसी जगह पर पेज ऑफ फियर एक मैसेज लेकर आ रही है। लेट मी चेक योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ 1 मार्च से लेकर 8 मार्च 2024 लव लाइफ। बट आप बहुत लेफ्ट आउट महसूस करी है, बहुत रिजेक्टेड लेफ्ट आउट महसूस करी है। बट पेज ऑफ ईयर का मतलब आप फ्री हो रही है, उस मोड से फ्री हो रही है। दैट्स वाई इतनी सारी बर्ड आ रही है, जैसे किसी चीज़ की एहसास हो रही है, रियलाइजेशन लव लाइफ में। या फिर आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप रिलेशनशिप में हैं, आप सब आपको कुछ गलत फहमी हो रही थी पार्टनर को लेकर, बाद में जाकर आपको लगा नहीं वो उसने मतलब थोड़ी गुस्से में आकर ये बात कही, बट उसका मन का बात नहीं है। तो कुछ यहाँ पर क्लैरिटी मिलने की एनर्जी आ रही है। लेट मी चेक वन टाइम मोर। या 4 ऑफ ईयर, वन मोर स्पिरिट, इट्स ए हीलिंग, इट्स अल्टीमेटली हीलिंग मोमेंट, एक राहत। ओ माय गॉड, दिस इज 4 energy, quite interesting. And bottom of the deck, page of earth, look at this page of earth and this is page of swords. मुझे एक चीज़ की बात से रिमाइंडर, आपकी जो मोड है करंट टाइम फ्रेम में, हो सकता है पर्टिकुलरली लव लाइफ रिगार्डिंग लिटिल बिट रिजेक्टेड मोड, बट लुक दिस 4 एनर्जी, 4 ऑफ ईयर एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। घर के 4 कॉर्नर से हम स्टेबिलिटी देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ए मैरिज कार्ड बाय द वे, सेलिब्रेशन की बात भी होती है। एंड दिस 4 ऑफ ईयर इज ऑल अबाउट हीलिंग, अल्टीमेटली रिलीजिंग द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। एंड उस दिस पेज ऑफ ईयर, जैसे कुछ कम्युनिकेशन क्लैरिटी की वजह से, जैसे क्रो इसके साथ बातचीत करिए, जिसकी वजह से आपकी मूड से आप धीरे धीरे बाहर आ रही है। दैट्स वाई आप फ्री हो रही हो। बट 4 आने का मतलब है आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी कोई स्टेबिलिटी आ रही है। ये नेक्स्ट वीक में भी ये एनर्जी जाएगा, ओके, एक्सटेंड होगी। देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर मैसेजेस। बर्निंग बाउल्स रिचुअल, जो चीज़ें नहीं चाहिए, क्लियर ओल्ड एनर्जीज, बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स, क्रिएट आर्ट, सो पेंटिंग वगैरह हो सकती है, कुछ क्रिएट करना। टैटू नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, और पेंटिंग, रंगोली, प्रोडक्टिव एनर्जी है। प्लान ए वैकेशन, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी, या फिर रिलोकेशन फॉर सम। थिंक इट थ्रू, न्यू मून जेमिनाई, सोचो। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी, कुछ चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पर कंपैशन की, उसने ऐसा क्यों बोला, मैं भी रिएक्ट
कर बैठे तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं। तो थिंक इट थ्रू, थोड़ी सोचने की एनर्जी आ रही, स्थिरता के साथ, ठहराव के साथ। एंड विद दिस स्टेप इनटू योर पावर, दिस फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज। पावर का मतलब है एक डियर डेविल टाइप एनर्जी। स्टेप इनटू योर पावर, रिक्लेम योर पावर सो दैट यू कैन फ्लाई फ्रीली। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको शुरू में बता रही हूँ इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशन वीक, मतलब ये वीक में सेलिब्रेशन हो रही है, गैदरिंग्स हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।